नमस्कार। ये सेकेंड लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर जो इर्रेशनल होता है उसका प्रूफ क्या होता है। मान के चलिए √2 कोई नंबर है। √2 कैसा नंबर है आपको पता है। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाने के लिए जो है ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पता है। कैसे पता है देखिए बताता हूं मैं। √2 जो है वो p/q के फॉर्म में है। p और q दोनों इंटीजर्स है क्या? नहीं। p देखिए √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, और √2 इंटीजर नहीं रहता है तो कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर रहता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, तो इसी को प्रूफ करना है हमें। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? इर्रेशनल नंबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? कि ये एक रैशनल नंबर है। सबसे पहला काम, कोई भी नंबर है हमें उसको प्रूफ जो करना है वो हम उसका उल्टा लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? इर्रेशनल। तो हमने सपोज किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। आपको रैशनल नंबर का इंफॉर्मेशन है पहले से। रैशनल नंबर में क्या होता है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर समझ रहे हैं? जैसे कि 2/3 है, इसमें कॉमन फैक्टर कोई भी टेबल पढ़िए आप, 1 को छोड़ के इस दोनों में एक ही टेबल में नहीं आएगा। इसे 2/4 है, तो देखिए इसको ना ब्रेक करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। 2 1 2 2 2 4, ये कॉमन फैक्टर इसमें है। ये जो है हमारा कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर बताइए? ये हमारा p/q के फॉर्म में है। p और q दोनों इंटीजर्स है, और दोनों इंटीजर होने से ये हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। अब तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है सिर्फ कॉमन फैक्टर 1। तो इंटीजर देखिए ये हो गया, क्या हो गया? हमने ये सपोज कर लिया कि ये रैशनल नंबर है और वो p/q के फॉर्म में लिखा है। इसमें कॉमन फैक्टर एक को छोड़ के नहीं है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर रहता है। अभी आपने देखा। तो √2 जो है वो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? इसको स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। दोनों साइड स्क्वायर जो हमने किया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, p/q का स्क्वायर p²/q² हो गया। p² का वैल्यू निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आना है। p² = 2q²। अब इसको ब्रेक कर दीजिए। यहां आप देखेंगे कि 2 फैक्टर आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 कब आता है? कोई भी नंबर है ये देखिए ये इवन नंबर हो जाता है। जब भी 2 आपको फैक्टर आ जाता है ना, तो वो नंबर कौन सा हो जाता है? इवन नंबर हो जाता है। तो वही हमने लिखा p² इज इवन, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर आ गए, इवन है। अब p² इवन है, इसका मतलब p भी क्या होगा? इवन होगा। p² इवन है तो p भी इवन होगा, और इवन होने से क्या होता है? उसमें फैक्टर किसका रहता है? 2 फैक्टर। जो यहाँ देखा आपने, यहाँ 2 है, मतलब p जो है p का फैक्टर कितना है? 2 है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। सेम ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 1, 2 का मल्टीपल 2, 2 का मल्टीपल 3। तो कोई भी नंबर को हम इसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे टर्म? ये देखिए 2t के टर्म में। तो t की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो p हमने क्या ले लिया? 2t। यहाँ इफ p इज इवन मींस इट इज मल्टीपल ऑफ 2, so p is equals to 2t। हम सपोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2t, t का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, 1 ले लीजिए। अगर यहाँ पे 1 है, 1 ले लिया हमने यहाँ, तो भी 2 1 2 तो इवन रहेगा। 2 ले लिया तो 2 2 4 तो भी इवन रहेगा। 3 ले लिया 2 3 6 तो भी इवन रहेगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p = 2t। फिर यहाँ आ जाइए, a वाले में देखिए p के जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए, 2t² = 2q², 2 2 4। तो यहाँ देखिए हमने सॉल्व किया इसको, q² = 2t²। फिर वही कंडीशन यहाँ रिपीट कर गया है। तो q², फिर हमने लिखा q² इज ऑल्सो इवन, सो q इज ऑल्सो इवन मींस q इज मल्टीपल ऑफ 2। देखो p भी यहाँ 2 के मल्टीपल में है, q भी 2 के मल्टीपल में है। p और q दोनों
2 के मल्टीपल में, इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। ये है मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both p and q are multiple of 2 because it has common factor 2. Our assumption, तो हमारा assumption जो था कि उसमें कॉमन मल्टीपल नहीं है, क्या है? कॉमन मल्टीपल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ क्या शो कर दिया? कॉमन मल्टीपल है, तो अपना assumption गलत हो गया। देखिए ना, लिखा है p and q has no common factor। अगर नो कॉमन फैक्टर है तो वो रैशनल नंबर रहता है, लेकिन कॉमन फैक्टर आ गया, इसके लिए हमारा assumption ही गलत हो गया, तो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रूफ दैट 4√2 इज एन इरैशनल नंबर। 4√2 बिल्कुल पहले जैसा ही करेंगे। हमने क्या किया? लेट 4√2 is a rational number, so it can be expressed in the form of p upon q and it has no common factor। ये जो मैंने लिखा है ये पहले वाला है। 4√2 इक्वल्स टू p अपॉन q, दोनों साइड स्क्वायर किए, बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 4√2 का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर 16 और √2 का 2, p स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 16 q स्क्वायर। यहाँ पे तो देखिए ये तो 2 डायरेक्टली यहाँ पे है, 16 भी है, तो 16 भी 2 का फैक्टर है, नहीं है? 16 में भी 2 का फैक्टर है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इवन, सो p इज ऑल्सो इवन। तो ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। वी कैन राइट p इक्वल्स टू 2t। अब आ जाइए यहाँ पे दूसरे सेक्शन में। अभी यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे ये हमने सपोज करा 2t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 16 q स्क्वायर 4t स्क्वायर 32 लिख सकते हैं q स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल्स टू q स्क्वायर। t स्क्वायर अपॉन 8। देखिए ये भी क्या है? ये 2 का फैक्टर है। कैसे है 2 का फैक्टर? आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं t स्क्वायर अपॉन 2 into 2 into 2, ये 2 का फैक्टर है। q स्क्वायर इज इवन, so q is also even and it can be expressed as the factor of 2, both first and second are even and have factor of 2, so our assumption is wrong and 4√2 is not rational। हो गया, बहुत ही सिर्फ वैसे ही हमने कहा क्या हो गया? ये इरैशनल है। हमारा जो assumption था वो गलत हो गया। ये जो लिखने वाला है वो पहले वाले में से लिख लीजिए। ऐसे करके एक और क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर पे बन जाएगा। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। देखिए ये
ये उतना हार्ड नहीं जितना आपको लगता है। हम कोई भी नंबर को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। सबसे पहले √2 का करके देखते हैं। सबसे पहले √2 का एक आप बेस खींच लीजिए, कहीं पे 0 दे दीजिए। इसके बाद हमें सिर्फ राउंडर की जरूरत है और स्केल की, पेंसिल भी ऑफ कोर्स। कोई भी एक पॉइंट को 1 ले लीजिए। ये देखिए, मान चलिए हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ राउंडर से हमने ये पॉइंट को 1 ले लिया। इसका नाम ले लीजिए, ए नाम ले लीजिए। यहाँ से यहाँ हमने कितना लिया अपने मन से 1, यहाँ से यहाँ 1। हमको याद रखना है कि एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है क्या क्या सीन रहता है। इस तरह का ट्रायंगल क्रिएट करेंगे ऐसा। अगर हमें √2 चाहिए, यहाँ से ओपी जो है ना, यहाँ से ओरिजिन से ये पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस वो होगा जो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। मान चलिए √2 ड्रॉ करना है, तो यहाँ से यहाँ √2 होना चाहिए। तो ये √2 कब होगा, आपको ये सोचना होगा। √2 कब होगा? √2 तभी होगा ना हमारे पास ये जो है p² + b² = h²। ये h रहता है, हाइपोटेनस रहता है, h²। ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस की वैल्यू अगर आप 1 ले ले, यहाँ बेस = 1 ले ले और परपेंडिकुलर भी 1 ले ले, तो 1² + 1² 1 + 1 2 एंड h इधर आके ये √2। ये देखा आपने, ये बेस 1 ले लिया और ये हाइट 1 ले लिया। ये अपने मन से लेना रहता है। आप कितना भी 1 ले सकते हैं। यहाँ आपने 1 लिया, जितना ये 1 लिया है राउंडर से मार्क कर लीजिए, उतना ही यहाँ से ऊपर मार्क करना है। पर काम रहेगा कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना। ये 1 ले लिया हमने, ये ए पे। अब ए पे हमें 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना है। 90 डिग्री एंगल क्रिएट करने के लिए आपके पास डी का यूज कर लीजिए। डी नहीं है तो आप सिंपल ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, ऐसे कर लीजिए, राउंडर से पॉइंट रख के कहीं पे भी ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट आर्क, सेकेंड, ऐसे कट कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे रख के इसको सेकेंड। उसके बाद उसके नोक को यहाँ पे रख के राउंडर के एक ऊपर कट, और उस नोक को यहाँ लाइए, इधर कट, और यहाँ से आप ब्लैंक कर दीजिए। ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ से उसको छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ फिर यहाँ यहाँ पे रखते हैं, फिर एक लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दिया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक 1 लिया था, सेम राउंडर यहाँ से यहाँ रखिए, जितना ये मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे। तो ये भी 1 हो गया। 1 हो गया तो ये ओरिजिन से इसको मिला दीजिए, इसको P नाम दे दीजिए। यहाँ से यहाँ कितना है, ये 1 है, ये 1 ये 1। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने वही सीन क्रिएट किया था। परपेंडिकुलर 1 बेस 1, परपेंडिकुलर 1 बेस 1 था, तो हाइपोटेनस ऑटोमेटिक कितना होगा, √2 होगा। फिर राउंडर लाइए, राउंडर के नोक को यहाँ रखिए और यहाँ पे ऐसे कीजिए पेंसिल के नोक को, और ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, इधर से यहाँ रख के ऐसे घुमा दीजिए। अब घुमाएंगे तो यहाँ पे आएगा कि Q दे सकते हैं, तो OQ का जो वैल्यू है वो √2 रहेगा। OQ का वैल्यू कितना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है, तो √2 है। बहुत इजी था, सेम। अब आप सोचेंगे कि √2 का तो ये निकल गया, लेकिन √3 का कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमको बेस और हाइट दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। बेस और हाइट दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, उसका वैल्यू जो आएगा वही हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो √3 का देख लीजिए, या √3 का देखने से पहले √5 का दिखा देता हूं आपको। √5 के लिए, फॉर √5 के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, सेम ओरिजिन। √5 में क्या क्या रहता है बताइए आप। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप कर लेंगे h² = 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 + 4 5 एंड h = √5। √5 कर लेंगे 1 और 2 के हेल्प से। तो हम अपने मन से कितना भी 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लिया, इसका नाम A ले लिया। कितना भी ले सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1
1 के बाद यहाँ पे आपको पता ही है क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने नहीं आता है, डायरेक्टली डी रखिए और डी रखने के बाद एक लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर हो गया। आपने जितना 1 लिया था उतना ही यहाँ से यहाँ रख के 1 ले लीजिए, 1 हमें 2 चाहिए, फिर उसको यहाँ से यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, पी दे दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद राउंडर को यहाँ रखिए और पेंसिल को इधर से घुमा दीजिए यहाँ से, ये जहाँ पे भी टच होगा क्यू, वो क्यू अपना क्या रहेगा, √5। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। वैसे ही अभी किसका करना है हमको, √3 का करना है। तो √3 का करने के लिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, √3 का भी इजी है। देखिए √3 का कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन लिया, √3 कब आएगा, जब 1 का स्क्वायर या √2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 3, h इक्वल्स टू √3। तो हम √2 लेंगे और 1 लेंगे, ऐसा कुछ करना होगा। तो √2 डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा, तो √2 तो आपका मेजरमेंट नहीं रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 एक लाइन खींचना होगा। तो √2 कैसे खींचेंगे आपको पता है, अभी यहाँ पे 1 ले लीजिए, अपने मन से 1 ले लीजिए, 1 ले लिया। 1 लेने के बाद 90 डिग्री एंगल करके ये खींच दिया 1, और यहाँ पे 1 क्यू, ये पी। OQ कितना है, √2 है, OQ कितना है, √2। तो √2 डिस्टेंस एंड 1 डिस्टेंस हमको जरूरत है, √2 एंड 1, √2 एंड 1। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो था ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो ये √2 डिस्टेंस है, √2 ले लीजिए, तो √2 ये मिल गया और 1 हमें पता है। तो √2 पे ही आप एक और 90 डिग्री एंगल बना के परपेंडिकुलर खींच दीजिए, परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ से यहाँ OQ क्या है, √2 है और 1, आप इसको मेजर कर लीजिए और 1 जहाँ पे आता है वहां पे इसको टच करवा दीजिए, यहाँ से ऐसा लाइन खींच दीजिए और राउंडर को यहाँ रख के ऐसे खींच दीजिए। मान चलिए T है, तो OT अपना कितना रहेगा, √3 जाएगा। देखिए हमने √2 का यूज किया √3 खींचने के लिए, सारा कुछ लिख दीजिए। OQ क्या है, √2 डिस्टेंस है, OT क्या है, √3 डिस्टेंस है। तो √5 √7 का भी वैसे निकाल सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चाहे तो इसको √7 को कैसे करेंगे, √7 आप चाहे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर, √3 यूज कर लीजिए। एक 1 ये फिक्स है, अपने स्केल से कुछ नहीं करना है, यहाँ जितना आपने 1 लिया है उसी को 1 पकड़ना है और सारे मेजरमेंट करने हैं। आप इसको बना के देखिए, बहुत इजी है। और लास्ट टॉपिक अपना रहेगा 2 इरेशनल नंबर के बीच में 2-3 इरेशनल नंबर ढूंढना रहेगा। चलिए देखते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 0.3 एंड -0.5। इस दोनों के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर है वो पता करना है। हाँ देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, 2 रैशनल नंबर के बीच में आखिर कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो वो है इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अगर मैं अभी आंसर कुछ निकालूं और आपके बुक के पीछे आंसर कुछ और दिया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। इनफाइनाइट नंबर होते हैं इस दोनों के बीच में, कितने नंबर से, इनफाइनाइट नंबर से। सोच लीजिए, तो इनफाइनाइट में 2-4 नंबर से क्या ही तुमको हो जाएगा, समझे। तो देख लीजिए, हमें पहले एक नंबर लाइन खींचिए एकदम दिमाग शांत करके। 0 है, इधर जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, इधर क्या रहता है, नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये 0.3 मान के चलिए यहाँ है,
और माइनस 0.5 यहाँ है। इस दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे वो हमें निकालने हैं। उसमें से कितने सारे नहीं, 3 निकालने हैं। 3 कोई भी, उन्होंने बोला एनी 3। उसके लिए सबसे पहले आप इसको p/q के फॉर्म में ले आइए। बहुत इजी है। 0.3 और माइनस 0.5 तो इजीली कर सकते हैं। 3/10 कर सकते हैं, 5/10 कर सकते हैं। देखिए कितने नंबर्स उन्होंने बोला है, 3। अब क्या कीजिए, 3 बोला है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। आप कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री है। 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, कुछ से भी कर सकते हैं। आप 4 से करके देखिए क्या होता है। 3/10, 4 into 4 एंड माइनस 5/10, 4 into 4। ये 12/40 एंड माइनस 20/40। ये सीन बना अपना। देखिए दो बने। ये इस दोनों के बीच में कितने हैं? अगर आपने यहाँ पे नंबर चेंज कीजिए, 12 है ना, 12 है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमको पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आना है। इधर अगर यहाँ 5 है तो इधर 4 3 2 1 0 ऐसा इधर आना है। या फिर आप नेगेटिव नंबर लीजिए तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आना है, समझ लीजिए। तो 12 है तो पहला नंबर 12 मत लीजिए, उसका 11/40 ले लीजिए, 10/40 ले लीजिए, 9/40 ले लीजिए, 8/40 ले लीजिए। ये सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर है, और वो भी इस दोनों के बीच में। इनफाइनाइट नंबर होता है, ये आपको ध्यान है। अगर मैंने यहाँ पे ये जो 4 से मैंने करा था, अगर 5 से करूंगा तो कुछ और आएगा, फिर हम 1 माइनस कर करके चेक कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो आंसर होना चाहिए, ये सारे का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस दोनों के बीच में ही होना चाहिए ना। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवीजन करने के लिए कुछ है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली कीजिए। 11 डिवाइडेड बाई 40, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.275। 10 को करेंगे आपको आ जाएगा 0.25। 9 को करेंगे आपको 0.225। 8 को कीजिए 0.2। देखिए ना, ये सारे नंबर्स को देखिए आप अच्छे से। ये 0.3 से तो छोटे ही है ना, 0.3 से सारे छोटे हैं। देखो 0.3, और माइनस तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने 3 बोला, 4 निकाल सकते हैं, 7/40 ले सकते हैं। ये सारे नंबर जो है वो क्या है, इस दोनों के बीच में है, और वो भी रैशनल नंबर से। आप इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आप ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे दोनों जगह पे तो और अलग आंसर आता था, और भी कितने सारे आंसर। और आपको चेक कैसे करना है मैंने बताया। इस दोनों को डिवाइड कर लीजिए और आंसर देखिए। आंसर 0.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला था, उस दोनों के बीच में लेना है। 0.3 भी नहीं लेना है, उससे बीच में। 0.3 अगर मैं ये ले लेता, ये अगर नंबर पहला नंबर ले लेता, ये गलत हो जाता, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 0.3। 0.3 नहीं लेना है, इनफाइनाइट नंबर्स लेने हैं इस दोनों के बीच में। तो उससे छोटा ले लीजिए, 11/40। ये इसका वैल्यू ये है, ये सारे वैल्यू, तो उससे कम हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास, -0.23 और -2.3 -2.33, इस दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। आपको पता है इस दोनों के बीच भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। एक नंबर लाइन खींच दीजिए अपने सहूलियत के लिए, 0 है। आप थोड़ा सा पता कीजिए पहले कौन आएगा, पहले ये आएगा ना, -2.3, उसके बाद इधर -2.33। 3 में एक्चुअली 3.0 रहता है, 0 को नेग्लेक्ट करके रखते हैं। सेम इसमें भी वही काम हम लोग करेंगे। देखिए 2.3 डेसिमल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। डेसिमल शिफ्ट करा तो नीचे 100 आया था, दो डेसिमल करा है, 100 आ गया। फिर हमें 3 चाहिए ना, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कर लीजिए इसको 230 into 4 920 400 एंड इसको कर लीजिए 932 400। देखिए अभी हमारा काम चालू हो गया। इसके और इसके बीच में चाहिए है ना, इसके बीच में कैसे होगा? आप एक काम कीजिए 921/400 922/400 923/400 920 एक निकाल लीजिए और उसको चेक कर लीजिए। 921/400 आप करेंगे तो इसका आंसर होगा 2.3025। 922 को करेंगे तो 2.305। देखिए 2.3025 2.305 2.3075 2.31 हमें 2.3 से 2.33 के बीच में ही आंसर चाहिए। देख लीजिए 2.33 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 33 अभी यहाँ पे 3 आएगा। अभी देखिए यहाँ पे 3 आया भी नहीं है। 2.3 है ठीक है, यहाँ 3 1 होगा, 0 है, 1 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। 3 से ज्यादा यहाँ पे 1 तक आया है, तो आपको ये ऐसे करना है। और छोटे वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से ऊपर नीचे कर दीजिए तो देखिए तो और अलग आएगा, तो और छोटे आंसर आएंगे। 3.00021 ऐसे करके आंसर आएंगे। मतलब कहने का है कि हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। ऐसे करके आप सारे निकाल लीजिए। आपको जब भी कंफ्यूजन लगे, वैसे भी एक नंबर छोड़ के करना रहता है। क्या है, एक नंबर छोड़ के करना रहता है। 20 32 तो इसे कम कर सकते थे, 31 कर सकते थे, 30 कर सकते थे, 29 कर सकते थे, 28 कर सकते थे। आपको समझ में ना आए तो 2 नंबर लिख लीजिए, उसको डिवाइड करके आंसर लाके देख लीजिए, और आंसर आपको जब समझ में आ जाएगा कि इस दोनों के बीच में चाहिए तो वो आपका आंसर रहेगा। तो ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवा देगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं 2.3 में क्या